नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, समझ में नहीं जा रहा है कि क्या उन्वान दूँ, क्या लिखूँ और क्या बोलूँ, किसको सुनाऊँ और क्या सुनाऊँ। बोझल दिल उंगली के पोरों को कुछ भी नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या कहा जाए और क्या लिखा जाए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया में फैल रहे दिलदोज़, अंधोनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियोस और तस्वीर और कलीजा मुंह को लाने वाले मनाजिर ने गुंग करके रख दिया है। आखिर किससे पूछा जाए कि ये कसक क्या है, और किससे पूछा जाए कि दर्द क्या है, और किससे पूछा जाए कि किसका डर है, और किससे पूछा जाए कि किस खूनखार भेड़िए ने तुझे लहू लहू कर रखा है। किससे पूछा जाए कि इस बूढ़ी माँ के चेहरे से मुस्कुराहट छीनने वाला कौन है, और किससे पूछा जाए कि जलते घरों की राह आखिर क्या आवाज दे रही है, और किससे पूछा जाए कि मुस्कुराहट फीकी क्यों है, होंठों की सुर्खी जाइल क्यों है। कौन है ये बच्चे, कौन है ये लोग, और कौन है ये बूढ़ी माएँ, कौन है बेचारगी और लाचारी की चेहरा लिए जवान औरतें जो जिंदगी की भीख मांग रही है। आंसुओं को खुश्क करके जीने के लिए नदियां पार कर रही है। उनके लरसते कदमों को आखिर क्यों नहीं कोई सहारा दे रहा। आखिर कौन है ये लोग? हाँ, ये लोग मुसलमान हैं। इनका कसूर यह है कि ये लोग मुसलमान हैं। इनकी बर्मा की धरती इन्हें जीने का हक नहीं दे रही, क्योंकि बुद्धिस्ट दरिंदों ने अमन व अमान को रौंद कर, कुचल कर, बुद्ध की तालीमात को ख़त्म करके भेड़ियों और खूनखार दरिंदों का रूप अपना चुके हैं। वो दुनिया में ख़तरनाक दरिंदों का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो इंसानों को जिंदा जला देते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो इंसान को एक दरख्त से बांध देते हैं और फिर पैरों में आग लगा देते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो छोटे बच्चों पर 500, 1000 की टोली बनाकर हमला करते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो मुस्लिम खवातीन की इज्जत व आबरू लूटने के बाद उनको आग के हवाले करते हैं, उनके घरों को आग लगाते हैं, उनके जवानों को मार मार कर खत्म कर देते हैं। खुद को दुनिया के सबसे बड़े बहादुर समझ रहे हैं। टोलियां बना बनाकर कत्लेआम मचाने वाली इस दहशतगर्दों के पीछे यहाँ की हुकूमत भी है और यहाँ की फौज भी, और नोबल इनाम हासिल करने वाली यहाँ की सरबराह खातून सूची भी। नाज़रीन, क्या दिखाया जाए और क्या कहा जाए। आंसुओं के आंसू सूख चुके हैं। इन मनाजिर को देखकर ये कौम तो पूरी तरह बेहिस हो चुकी है। इस कौम से मुखातिब होना मैंने छोड़ दिया है। अब दरो दीवार को सुनाने का आदी हो चुका हूं। कम से कम दीवार से टकरा कर आवाज गूंज कर वापिस कानों से तो टकराती है। वो देखो, वहां गुज़िश्ता 3 हफ्तों की रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी ने दुनिया भर में हुकूक इंसानी के दावेदारों को झंझोड़ कर रख दिया है। मगर ये झंझोड़ना कैसा कि किसी ने अभी तक किसी भी आलमी अदालत में शिकायत दर्ज नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि बर्मा हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि 3,13,000 अफराद अपनी जमीन छोड़कर बांग्लादेश में फिलहाल पनाह ले चुके हैं। हजारों मर्दों, खवातीन, बच्चों समेत जाँ बहक हो गए हैं। कई हजार बीमार हो चुके हैं जिन तक इलाज के अद्वियात नहीं पहुंच रही। कई ऐसे हैं जिनको बुद्धों ने अधमरा छोड़ दिया तो उनको गाड़ने वाला या दफनाने वाला या उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई न जाने कितने हैं जो रास्ते में ही खत्म हो गए। सही रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आ रही। एक फर्द को पकड़कर उनकी रोदाद सुनकर अखबारात इसको शाये कर रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कत्ले आम के दौरान राखीन के इलाके में किसी को भी आने जाने न दिया जा रहा है, आने जाने की इजाजत है। यहाँ के बुद्धिस्ट दहशतगर्द दरिंदे बैक वक्त कई खानदानों को काट काट कर फेंक रहे हैं, शहर के शहर आग में झोंक रहे हैं। तो पता है उस वक्त अमेरिका क्या कहता है? वो कहता है कि बर्मा हुकूमत को चाहिए कि बुद्धिस्ट जंगजुओं पर कंट्रोल कर लेना चाहिए।
اور ہمارے 54 سے زائد مسلم ممالک سوائے ترکی کے، اللہ اس کے صدر ایردوغان کو سلامت رکھے، سوائے اس کے کسی کے کان میں جو تک نہیں رہیں گی، سعودی ہمیشہ کی طرح ایک بیان جاری کیا اور پھر دباؤ بنانے کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئی، پھر ختم۔ امریکہ بہادر تو اپنی بہادری صرف مسلم ممالک کے سامنے ہی دکھاتا ہے، وہ بدھسٹوں کو بھلا کیوں کر آنکھیں دکھائے گا؟ عراق و شام و افغانستان و دیگر مسلم ممالک میں وہ وہی کر رہا ہے اور یہاں بدھسٹ کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مارنے والے الگ مگر مرنے والے ایک ہی دھرم کے ہیں۔ اور مسلم ممالک کو تو آپس میں لڑنے کے علاوہ باطل سے ٹکرانے کی اب قوت نہیں رہی، کیونکہ اندر سے یہ پوری قوم کھوکھلی ہو چکی ہے اور ایمان کی سب سے بڑے سودے باز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور چیزیں لے کر کے لوٹتا ہوں۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ناظرین، سال 2012 میں جب روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ شروع ہوا، تب میں نے سیدھی بات کہی تھی، جس کو اب تک لاکھوں افراد نے دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک صحافی اور مشہور قلمکار اوریا مقبول جان فینس کے نام سے بنے فیس بک کے پیج میں وہ کلپ شیئر کی گئی ہے، جس کو اب تک 5,20,000 افراد دیکھ چکے ہیں اور برابر دیکھا جا رہا ہے۔ نہ جانے اس کی تعداد کہاں کو پہنچی۔ اس کی لنک کسی ساتھی نے مجھے فیس بک میں شیئر کیا تو اس کو میں نے بھی ایڈ کر لیا ہے۔ اس میں میں نے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیشگوئی والے بیان کا بھی حوالہ دیا تھا، جسے مرحوم مولانا نے یہاں کے حالات اور دین سے دوری کو دیکھ کر جو خدشات ظاہر کیے تھے، اس کے پس منظر میں تبصرہ کیا تھا۔ اب ادھر میں کئی دنوں سے بین الاقوامی انگریزی اخبارات کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ پوری دنیا کے اخباروں نے پہلی بار اس ناانصافی کے خلاف کھلم کھلا لکھا، بجز چند اخبارات جو عصبیت رکھتے ہیں۔ سب نے الگ الگ انداز میں تبصرہ کیا۔ ناظرین، ایک بار پھر میں نے تاریخ کے پنے الٹنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ 2012 میں یہ ظلم و بربریت کی کہانی صرف ایک چھوٹے سے افواہ سے شروع ہوئی تھی۔ راخین یہاں کا ساحلی صوبہ ہے، یہاں افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ایک بدھ لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی عزت ایک مسلمان کے ذریعے تار تار کر دی گئی۔ تو پھر کیا تھا؟ اب یہ حقیقت سامنے آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تب تک 200 کے قریب مسلمان مارے جا چکے تھے، 1,40,000 لوگ بے گھر ہو چکے تھے اور 50,000 سے زائد بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ صرف ایک افواہ نے وہ قیامت ڈھائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں اجڑ گئیں، گودیں اجڑ گئیں، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی۔ جب اتنا سب ہو چکا تو بعد میں جا کر پتا چلا کہ جو افواہ پھیلائی گئی تھی وہ جھوٹی تھی، بلکہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یہ سازش رچی گئی تھی۔ اور روہنگیا مسلمانوں کو ملک بدر کرنے اور قتل عام کے لیے بدھسٹ دہشت گرد پوری طرح درندوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ناظرین، پھر میں آگے بڑھا تھا کہ یہ دیکھوں کہ آخر بدھسٹ قوم اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے اس قوم سے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے معاملات ان کے ساتھ صحیح نہیں ہیں؟ کیوں بچے، عورتیں اور مرد کو آنکھ میں جھونک دیتے ہیں اور پھر پوری بھیڑ اس کا تماشا دیکھ کر قہقہے لگاتی ہے؟ اور انسانیت اس قدر تو نہیں مر سکتی؟ پتا چلا کہ روہنگیا جو ایک نسل کا نام ہے، اس نسلی گروپ کو برما نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ سال 1982 کی بات ہے کہ یہاں سٹیزن شپ کے قانون کی بات ہونے لگی، اس کے حقوق کی بات ہونے لگی، تو یہاں کی حکومت نے روہنگیا نسل کے مسلمان اور پھر اس وقت برما ملک میں موجود 10 لاکھ چینی و بنگالی مسلمانوں کو یہاں کا شہری ماننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمان بھی جاری کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنے علاقے سے باہر نہ جائے۔ 1982 میں جو قانون بنایا گیا اس کے مطابق کسی بھی برمی کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایسے دستاویزات لا کر دکھائے کہ وہ 1823 سے پہلے یہاں وہ یا اس کے آبا و اجداد رہا کرتے تھے، یہ ثابت کرے۔ مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی تاریخ پر نظر کی جائے تو یہاں کے اکثر مسلمان بنگال اور دیگر مشرقی ریاستوں سے تھے، جو جنگ آزادی کے موقع پر 1857 کے بعد انگریزوں کی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے
यहां चले आए थे। बर्मा के मुसलमानों की कोई ऐसी रोशन तारीख नहीं है जिसका तस्करा किया जा सके। नाज़रीन, जब से सुर्खियों में ये मुल्क आया है, बस रोहिंग्या को रोते बिलखते हुए ही देखा गया है। और ना वक्त इतना है कि मैं फिर से यहां की तारीख दोहराऊं। हाँ, मैं यहां की दर्दनाक, वहशतनाक, खतरनाक तस्वीर दिखा सकता हूं जो मुख्तलिफ तबसरा निगारों ने दिखाया, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े बैनुल अक़वामी चैनलों में नश्र किए गए और अखबारात में शाये हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलम निगार निकोलस क्रिस्टोफ ने बड़ी तफसील से यहां के आवाम के दर्द को तहरीरी शक्ल दी है। एक जगह वो लिखता है, जिसका मफहूम है कि 45 राइट्स नामी एक तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव मैथ्यू स्मिथ ने बांग्लादेश के सरहद पर मुकीम रोहिंग्या तारकीन वतन से इंटरव्यू लिया। फिर वहां का नक्शा मेरे सामने कहते हुए रखा कि यहां की फौज बच्चों का कत्ल कर रही है और यह फौज समझती है कि मुसलमान इंसानी जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। स्मिथ कहता है कि एक शख्स जो किसी तौर से बच निकला, वो कहता है कि उसकी निगाहों के सामने उसके 2 भतीजों का सर काटा गया। उनमें से एक 6 साल का और दूसरा 9 साल का था। उसने बाद ज़राए के तस्करे के साथ कहा कि यहां के फौजी शेरखार बच्चों को नदियों में फेंक रहे थे, जबकि बूढ़ी औरतों के सर काटे जा रहे थे। जी हां, बूढ़ी औरतों के सर काटे जा रहे थे। नाज़रीन, सुना आपने, ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी, बसूरत दीगर ऐसी ऐसी दास्तानें सामने आ रही हैं कि जिसको सुनने की सकत ना मेरे कानों में है और ना बोलने की ताकत इस ज़बान में। नाज़रीन, मुझे यहां रुकने की इजाज़त है, फिर लौटता। नाज़रीन, क्या बताऊं, अभी एक दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा की तफसीली रिपोर्ट आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन लाउजेरग ने कहा है कि 25 अगस्त से रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की जो तादाद म्यांमार की सरहद अबूर करते हुए बांग्लादेश में दाखिल हुई है, उनकी तादाद 3,89,000 से ज़ायद है। न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को इस बात की इत्तला फराहम करते हुए तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर 10,000 अफराद ने नकल मकानी की है। नाज़रीन, यहां रुक कर के सोचिए, 24 घंटों के अंदर इस कदर तादाद में नकल मकानी हो रही हो तो अंदाजा लगाइए कि कितने लाख लोग अभी रास्ते में होंगे। अब तक रोहिंग्या मुसलमानों की 40% आबादी बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी है और उसमें 60% बच्चे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पनाहगुज़ीन खाने के लिए तरस रहे हैं। जो भी इमदाद पहुंचाई जा रही है वो बहुत ही कम है। साफ पीने का पानी और ग़िज़ा की किल्लत की वजह से यहां की सूरत हाल आइंदा जाकर क्या होगी ये कहना मुश्किल है। याद रहे कि बर्मा की पूरी आबादी 22 लाख से जायद है, जिसमें से 7 लाख अफराद 2012 में ही नकल मकानी कर चुके हैं। ये लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और दीगर मुल्कों में लगभग 4 लाख अफराद कसम पुरसी के हालात में हैं। नाज़रीन, अभी ताज़ा रिपोर्ट जिसको बाज़ अखबारात ने शाये किया, उसमें यह भी दर्ज है कि इस कत्ल आम में मुसलमानों के साथ कई हिंदुओं का भी कत्ल किया गया। 12 सितंबर को एक मकामी चैनल ने इसकी तफसीलात सुनाई थी, जिसको सियासत अखबार ने शाये किया था कि उसमें बताया गया कि कम से कम 86 हिंदुओं का कत्ल किया गया और 200 के करीब हिंदू खानदान जंगलात की तरफ कूच करने पर मजबूर हो गए। हिंदू मकीनों का कहना था कि बर्मा की फौज उनके घरों को भी आग लगा रही थी। जान बचाकर भागने वाला कालू सेल नामी शख्स ने मीडिया के नामा नगारों से कहा था कि बर्मी फौज और ये RSA सैलाब की तरह उनके इलाकों में दाखिल होकर सैकड़ों लोगों के गले काट रहे थे और बेरहमी के साथ उन्हें चाकू से घोंप कर कत्ल किया जा रहा था। नाज़रीन, अभी ताजा रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश के हुदूद में म्यांमार के तैयारी गर्दिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने वार्निंग दी है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो म्यांमार को बहुत सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी।
इसी दिन यह भी रिपोर्ट आई कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तंजीम ने दहशतगर्द बुद्ध बख्शों और यहाँ की जालिम और जाबिर फौज की जानिब से बस्तियों को नजर आतिश करने की तस्वीरें जो सैटेलाइट के जरिए से ली गई मंजर आम पर लाकर इस मुनज्जम नस्ल कशी की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें, तस्वीर, भयानक मनाजिर जो दिलदोज होने के साथ साथ इंसानी सोच और दरिंदगी के हद को पार करने वाले भेड़ियों की शक्ल में सामने आ रही है। 2012 से चला सिलसिला अभी तक नहीं रुका है। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या सारे मुस्लिम ममालिक अब सिर्फ बराए नाम ही रह गए? तो मेरा साफ जवाब है कि जी हां, इनकी जमीर मर चुकी है। सिवाय एक मर्द आहन और मर्द मुजाहिद के, वो है तुर्की का सदर एर्दोगान, कि वाकई इस मुल्क ने सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमानों के दर्द को समझकर यह आवाज लगाई कि बांग्लादेश उन पनाह गुज़ीरों को जगह दे जो इखराजात आएंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे। फिर बांग्लादेश ने जो पहले ही से 4 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दिए हुए था अपनी सरहदें खोल दी। फिर उसके बाद उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना यूसुफ अल करजावी का बयान आया। उन्होंने अलल ऐलान तुर्की के सदर को सलाम पेश करते हुए उन्हें दौरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा का वाहिद तर्जुमान करार दिया और फिर अरब ममालिक के सरबराहों की मुजरिमाना खामोशी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम का जवाब अरब ममालिक के सरबराहान को बरोज क़यामत देना होगा, क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद अपनी निगाहों के सामने मुसलमान बस्तियों को जलते देखा, मुस्लिम खवातीन की इस्मतों को लुटते देखा, मासूम बच्चों को नदी और तालाब और समंदर में फेंकते हुए देखा, गले कटते हुए देखा और उससे खून रिसते हुए देखा, जिंदा लोगों को दरख्तों से बांधकर उनको जलाते हुए देखा। और ये अरब ममालिक समेत बकिया तमाम के तमाम ममालिक जो खुद को न्यूक्लियर पावर कहते हुए नामर्द बने हुए हैं, आपस में एक दूसरे ममालिक पर बम बरसाकर मरते हुए देखा। जी हां नाज़रीन, यूसुफ अल करजावी के बयान ने जब इन ममालिक के सरबराहान को उनका हकीकी चेहरा दिखाया तो उन्होंने मगरिबी मीडिया के तर्ज पर एक बार फिर यूसुफ अल करजावी को बदनाम करने और उनकी हैसियत घटाने के लिए एक साजिश रची और उनके बयान को कोई माना ना देने के लिए एक तदबीर बनाई। शायद उसकी निगाह या आपकी बसीरत उधर को गई नहीं होगी। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने पहले इंटरपोल के हवाले से एक खबर शाये करवाई कि मौलाना मौसूफ का नाम इंटरपोल की लिस्ट से हटा दिया गया है। इंटरपोल के लिस्ट में एक का नाम होना, सोचिए आदमी की इज्जत को कितना घटा देता है। दरअसल हटाने वाले लफ्ज में कई खबरें छुपी थी। उनकी हैसियत बताने के लिए, मनफी सोच अवाम के जहनों में जबरदस्ती डालने के लिए यह खबर शाये की गई। फिर दूसरे दिन मिस्र ने यह खबर शाये कर दी कि नहीं, उनका नाम इंटरपोल में शामिल है। यानी मनफी और मुस्बत दोनों खबरों से एक की जात पर हमला किया जा रहा था। अचानक इस खबर को मंजर आम पर लाने का मतलब उनके बयान को कोई वक़अत न दे, ये पैगाम दुनिया को पहुंचाना चाहते थे। मगर जो लोग बसीरत रखते हैं वो समझ गए। इन बारीक बारीक चीजों को समझे और सहाफत को किस अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी आप हजरात समझे, वरना ये दुनिया बड़ी खतरनाक है और हुक्मरान भी। बहरकैफ नाज़रीन, रोहिंग्या जल रहा है, वाकई में जल रहा है। देखने और सुनने की सकत हो तो देखो और सुनो। नामर्द इस्लामी ममालिक के मुर्दा ज़मीर पर सीना पीटो। नाज़रीन, वक्त हो चला है। मैं इस्लामी ममालिक पर क्या तनकीद करूं? अपनी बेज़मीरी की वजह से इस वक्त खुद वो रहम के काबिल है। पाकिस्तान तो सिर्फ मजम्मती करारदाद पास करने तक ही महदूद है। बांग्लादेश तो पहले इनकार किया, बाद में जाकर कुशादा दिली दिखाई तुर्की की वजह से। एक तुर्की है जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से यूसुफ अल करजावी ने सलाम पेश कर दिया और उम्मत मुस्लिमा के वाहिद तर्जुमान की हैसियत से पूरी दुनिया में उसकी वाकफियत करा दी। रही बात हमारे मुल्क की, तो जिनकी ज़बान अखलाक के कत्ल और मवेशियों के नाम पर कत्ल व गारतगिरी पर खामोश रहे, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं लगा सकते। लिहाजा इस वक्त हम सबको चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमानों के हालत ज़ार पर रहम करने के साथ साथ उनके ऊपर जो जुल्म बपा है
اس کو اللہ کے عذاب کے طور پر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس خطرے سے خبردار اس لیے کیا تھا کہ اس دور میں وہ لوگ خود بھی دین سے دور تھے اور تبلیغ دین سے بھی۔ زمینی سطح پر عبرت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت روہنگیا مسلمانوں کے دلدوز مناظر پورے امت مسلمہ کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے رب کی جانب دوڑ نہیں لگائے، میں چلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوڑ نہیں لگائی تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اس قسم کے فتنے سے دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان سے دوری نے ہمیں پلٹ کر آنکھیں دکھانے سے بے قاصر کر رکھا ہے دشمنوں کو۔ اپنی زندگی میں ایک بار پھر نظر کریں، کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی کا ہمارے پاس جس میں گناہ سرایت نہ کر گیا؟ تجارت میں دھوکہ بازی، شادی بیاہ میں عریانی اور فضول خرچی، بات بات پر جھوٹ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، رات رات بھر عریانی فلمیں دیکھنے کی دل دادا ہماری نوجوان نسل، نوجوان لڑکیاں عشق بازی میں ملوث، میاں بیوی میں انبن، نمازوں سے دوری، پڑوسی سے نفرت، دوست سے دھوکہ بازی، اخلاص کے نام پر دھوکہ، ادارے کے نام پر اقربا پروری، بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں سے شفقت، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی، جاب اور نوکری کے نام پر جھوٹ اور دھوکہ بازی۔ کوئی بھی ایسا شعبہ باقی نہیں رہا جہاں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ شعبہ گناہ سے خالی ہے۔ ناظرین، یہی حقیقت ہے۔ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کھلم کھلا کہنے کی کوشش کی، مگر سیدھی بات تو سیدھی بات ہے۔ چلتے چلتے مجھے فضیل احمد ناصری کے اشعار آپ کے سامنے رکھنے کی اجازت دیں کہ وہ سکون بستر اطلس میں نہ غم خواب میں ہے جو مسلمان کے یہ سجدے بے تاب میں ہے۔ نوع انسان کی قیادت تھی فریضہ جس کا وہ نہ میدان میں ہے نہ محراب میں۔ پو پھٹی صبح کی اسلام کا نغمہ گونجا، قوم مسلم ابھی خرگوش صفت خواب میں ہے۔ چھا گیا انفس و آفاق میں طاغوت مگر اب بھی امت کی نگاہ عیش کے اسباب میں ہے۔ مار کر جذب اسلام کو رکھ دیتا ہے زہر کچھ ایسا کلیساؤں کے تیزاب میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، اس میں وہ شے ہے جو پوشیدہ میں خواب میں ہے۔ آنکھ کھولے تو نظر آئے گا مومن میں وہ نور جو نہ سورج میں نہ کوکب میں نہ مہتاب میں ہے، نہ مہتاب میں ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔